है। भगवान श्री कृष्ण के दाहिने पैर का चिन्ह, साथ ही भगवान की लंगोटी, बंसी और गौमाता के चरण चिन्ह का भी दर्शन होता है। राधे राधे सभी भक्तों को। चलिए आज आपको लेके चलते हैं श्री वृंदावन धाम में स्थित श्री राधा दामोदर मंदिर। जानते हैं इस मंदिर की 4 परिक्रमा लगाने के पीछे क्या रहस्य है। मंदिर में प्रवेश करते ही कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है, जहाँ 4 गोस्वामी जी के 4 ठाकुर विराजमान हैं, जिनकी वे सेवा करते थे। वहीं पास में ही थोड़ा नीचे गोवर्धन गिरिराज जी की दिव्य शिला है। भगवान श्री कृष्ण के दाहिने पैर का चिन्ह, साथ ही भगवान की लंगोटी, बंसी और गौमाता के चरण चिन्ह का भी दर्शन होता है। ये चिन्ह शिला भगवान ने स्वयं सनातन गोस्वामी जी को दिया था। सनातन गोस्वामी जी का नित्य का नियम था 7 कोस तक जाना और 7 कोस गिरिराज जी की रोज परिक्रमा करना और फिर 7 कोस पैदल चलकर वृंदावन वापस आना। परिक्रमा पूरी करने के बाद ही सनातन गोस्वामी जलादि ग्रहण करते थे। एक दिन सनातन गोस्वामी जी की तबीयत खराब होने के कारण वो ये परिक्रमा नहीं कर पाए। जैसा कि पहले आपको बताया कि वो परिक्रमा करने के बाद ही भोजन आदि और जलादि ग्रहण करते थे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनको प्रकट होकर ये शिला दी और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाबा आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप मंदिर की 4 परिक्रमा लगाने से ही 7 कोस की परिक्रमा पूर्ण होगी। जो लोग गोवर्धन नहीं जा पाते हैं और परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, वो राधा दामोदर मंदिर में आकर 4 परिक्रमा करने से ही अपनी 7 कोस की परिक्रमा को पूर्ण कर सकते हैं। इस मंदिर में आते ही आपको दिव्य शांति का एहसास होता है। इसी मंदिर में प्रभुपाद जी ने भी अपनी भक्ति की थी। बाकी मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, जिस कारण अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते, लेकिन जब आप यहाँ आते हो तो आप शांति से बैठ सकते हो और अच्छे से दर्शन कर सकते हो और आपको एक अलग ही ऊर्जा महसूस होगी। ये था वृंदावन में स्थित श्री राधा दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा करने का रहस्य। और अब हम चलते हैं मीराबाई की कुटिया की ओर, जहाँ पर वो पहली बार वृंदावन में आकर ठहरी थी और यहाँ पर उन्होंने कुछ समय तपस्या भी की थी। मीराबाई का मंदिर भी राधा दामोदर के बिल्कुल पास ही स्थित है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं, आपको नहीं पता है, तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे। आपको यहाँ से ऑटो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पास ही स्थित है। तो चलिए दर्शन करते हैं मीराबाई के मंदिर के, जहाँ पर वो बैठकर भक्ति किया करती थी। ये मंदिर थोड़ा डेवलप नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ श्रद्धालु इतने आते नहीं है, किसी को ज्यादा पता भी नहीं है यहाँ का। और जहाँ पर मीराबाई बैठती थी, ये स्थान आज भी ऐसा ही प्राचीन है, आप देख सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर की छत की तरफ से देखते हैं तो ये पुरानी छत जैसे पहले प्राचीन हुआ करती थी वैसे ही ये स्थान इतना डेवलप नहीं है, लेकिन आज भी अगर आप यहाँ जाते हो ना तो आपको बहुत ही अलग लेवल की शांति महसूस होती है। और एक और यहाँ पर दिव्यता है, जो कि ये गर्मियों के दिनों में यहाँ पर जैसे एक बॉल होती है जो पानी की धार पर हवा में ऊपर उड़ती है। अभी तो फिलहाल इन्होंने सर्दियों के कारण बंद किया हुआ है, लेकिन आप गर्मी के समय में आते हो तो यहाँ पर आपको ये भी नज़ारा देखने को मिलेगा, जो कि अपने आप में एक अलग ही अद्भुत नज़ारा है। ये मंदिर अभी भी प्राचीन पहले जैसा ही है, जैसे कि मीराबाई के समय में हुआ करता था। वृंदावन में बहुत सारे ऐसे गुप्त स्थान हैं जिनके बारे में अभी भी भक्तों को नहीं पता है। जानकारी चाहिए तो आप इस पेज को फॉलो कर सकते हैं, इसके माध्यम से आपको उन गुप्त स्थानों की बिल्कुल जानकारी मिलेगी। राधे राधे।